नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मिस्र सभ्यता के बारे में है। मिस्र सभ्यता कब आई और मिस्र सभ्यता का क्या इतिहास है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, इतिहास और इतिहास से जुड़ी बातों को जानना आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इतिहास और इतिहास से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मिस्र का इतिहास। भारत की ही तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत ही पुरानी और प्राचीन सभ्यता है। यहाँ के अवशेष यहाँ की गौरव गाथा कहते हैं। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में आता है। इजिप्ट देश का नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इजिप्ट की राजधानी कैरो है। इजिप्ट की भौगोलिक महाद्वीपीय स्थान पूर्वी अफ्रीका और मध्य एशिया महाद्वीप है। इसकी भाषा इजिप्शियन अरबी और सईदी अरबी और बेदावी अरबी और अंग्रेजी है। देश की कुल क्षेत्रफल 10,10,408 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल के अनुसार इजिप्ट का विश्व में 30वां स्थान है। देश की कुल जनसंख्या 10,15,76,517 है, जो जनसंख्या के अनुसार देश में यह 15वां स्थान रखता है। देश का आर्थिक चलन इजिप्शियन पाउंड है और देश की कुल राज्यों की संख्या 27 है। प्रमुख राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का स्टेपी ईगल है और राष्ट्रीय पेड़ यहाँ का जंजीर बीड़ वृक्ष है, जो कि बहुत ही विशाल वृक्ष होता है। प्रमुख राष्ट्रीय फूल यहाँ का इजिप्शियन कमल का फूल है और राष्ट्रीय फल में यहाँ पर आम को यहाँ का राष्ट्रीय फल माना जाता है। आधिकारिक रूप से अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट एक अंतर महाद्वीपीय देश है, जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने में फैला हुआ है। इजिप्ट एक आभ्यंतरिक देश है, जो गाजा पट्टी और उत्तर पूर्व में इजराइल, पूर्व में अकाबा की खाड़ी और पूर्व और दक्षिण में लाल सागर और दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया की सीमाओं से घिरा हुआ है। अकाबा की खाड़ी के आगे जॉर्डन और सिनाई पेनिसुला के आगे सऊदी अरेबिया है। साथ ही जॉर्डन और सऊदी अरेबिया अपनी सीमाओं का इजिप्ट के साथ नहीं बांटता। यह दुनिया का एकमात्र निकटवर्ती अफ्रीशियन राष्ट्र है। इजिप्ट का इतिहास किसी भी आधुनिक देश के इतिहास से काफी बड़ा है। साथ ही 10 मिलियन BC के समय में उभरे हुए चुनिंदा देशों में इजिप्ट की गिनती की जाती है। सभ्यता के उद्गम स्थल के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन इजिप्ट ने पहले ही लिखना पढ़ना और खेती करना और शहरीकरण और संगठित धर्म और मध्य सरकार के क्षेत्र में पहले से ही अपना विकास कर लिया था। कुछ प्रतिष्ठित स्मारक जैसे गीजा का कब्रिस्तान और महान सिम्फिक्स, साथ ही मेम्फिक्स के खंडहर और थेबिस और कर्नाटक और राजा की घाटी भी इस देश की प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से हैं, जिनकी पूरी दुनिया में रुचि है। इजिप्ट की समृद्ध संस्कृति विरासत उनकी राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न आंतरिक भाग है। क्रिश्चियन धर्म का प्राचीनतम सेंटर इजिप्ट का 7वीं शताब्दी में इस्लामीकरण कर दिया गया था और यह देश भारत में मुख्य रूप से मुस्लिमों का ही देश बना रहा, जहां क्रिश्चियन धर्म के लोग अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं। तकरीबन 92 लाख निवासियों से भी ज़्यादा इजिप्ट उत्तरी अफ्रीका और अरब दुनिया का सबसे प्रसिद्ध देश है और अफ्रीका का तीसरा नाइजीरिया और इथियोपिया के बाद सबसे प्रसिद्ध देश है और दुनिया में सभी देशों की तुलना में यह 15वां सबसे प्रसिद्ध देश है। इस देश के ज़्यादातर लोग नील नदी के तट पर ही रहते हैं, जो 40,000 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, जहां केवल कृषि योग्य जमीन की ही खोज की गई थी। इजिप्ट के आधे से ज़्यादा निवासी शहरी इलाके में रहते हैं। आधुनिक इजिप्ट धार्मिक और शक्ति दोनों रूप से मजबूत है, जहां उत्तरी अफ्रीका में संस्कृति, राजनीति और सैन्य शक्ति का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। साथ ही मुस्लिम देश इजिप्ट की अर्थव्यवस्था सबसे विशाल और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 21वीं शताब्दी में इजिप्ट की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इजिप्ट यूनाइटेड नेशन, अफ्रीकन संघ, अरब लीग और गुट निरपेक्ष अभियान और इस्लामिकों को ऑपरेशन के सदस्य भी हैं। प्रशासनिक तौर पे इजिप्ट में हर राज्य का एक स्वतंत्र गवर्नर होता है, जो राज्य के संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य का प्रमुख नियंत्रक होता है।
हर राज्य का गवर्नर देश के राष्ट्रपति के अधीन रहकर कार्य करता है। गवर्नर को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सभी सूचनाओं को संबंधित राज्य से जुड़े विषयों पर कार्य करना होता है तथा समय समय पर राज्य के स्थिति की जानकारी राष्ट्रपति को देना होता है। इजिप्ट में प्रशासन व्यवस्था का प्रबंधन करने हेतु कुल 27 राज्यों का निर्माण किया गया। इजिप्ट देश की ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखें तो इजिप्ट का विश्व में अफ्रीका और मध्य एशिया ऐसे दोनों ही महाद्वीपों में आता है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का मध्य एशिया एक वो भाग है जहां सबसे ज्यादा रेगिस्तान मौजूद है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता के तौर पर इजिप्ट को दुनिया भर में पहचाना जाता है, जिसका सभ्यता काल 3150 साल पुराना है। इजिप्ट के फाराओं राजवंश को यहाँ का प्रमुख शासक माना जाता है, जिनका साम्राज्यकालीन इतिहास अनेकों शतकों का है। इनकी अधिक जानकारी आज भी प्राचीन इजिप्ट के ऐतिहासिक दस्तावेजों से प्राप्त होती हैं। प्राचीन इजिप्शियन लोगों का प्रमुख देवता सूरज होता था, जिसे वे होरस के नाम से संबोधित करते थे। इसलिए तत्कालीन मान्यताएं और उपासना लगभग सूरज का केंद्र स्थान मानकर ही होती थी। मृत व्यक्ति के शरीर की दफन विधि से जितना इजिप्ट दुनिया में मशहूर हुआ है, शायद और कोई देश ना हुआ हो। इनमें अधिकतर पिरामिड राजघरानों के लोगों के होते थे, जो आपको आज के सदी में भी देखने को मिल जाएंगे। इनमें से गीजा के पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में से एक है, जो कि कई सदियों से इतिहास के शोधकर्ताओं और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ का सामान्य तापमान बहुत अधिक होता है, परंतु अन्य प्रदेशों की तुलना में गीजा के पिरामिड से नज़दीकी क्षेत्र का तापमान बहुत कम होता है। ये एक पहेली बना हुआ विषय है। शुरू से ही नील नदी इजिप्ट की प्रमुख नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। इजिप्ट को नील नदी के देश के नाम से भी जाना जाता है, जिसने इस देश के जीवन मान को गति देने में अधिक योगदान दिया। तूतनखामेन फाराओ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, जिसके पिरामिड में ऐतिहासिक उत्खनन के बाद अमूल्य रत्न और सोने इत्यादि धातु पुरातत्व विभाग को मिले थे। कुल मिला के अफ्रीका और मध्य एशिया को जोड़ने का प्रमुख कार्य इजिप्ट करता था, जिसमें यहाँ का प्रमुख तालाब सुएच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही सुएच्छा तालाब से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप अलग होते हों, पर कई सालों से इसका उपयोग व्यापारिक गतिविधियाँ और सफ़र और अन्य सामान्य गतिविधियों हेतु किया जाता है। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक इजिप्ट देश में अति प्राचीन काल में उनके ईश्वरवादी उपासना पद्धति हुआ करती थी, जिसमें लगभग 1400 से भी ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ देवताओं के साथ देवियों को भी सर्वोच्च शक्ति का स्थान दिया जाता था, जिनमें बुद्धि का देवता, युद्ध का देवता और मृत्यु का देवता और प्रजनन की देवता आदि कार्य सूचक देवता होते थे। मृत्यु के देवता अनुबिस को कहा जाता था। मृत्यु के देवता अनुबिस को स्मरण करते हुए ये लोग मृतक व्यक्ति के शरीर पर अंतिम संस्कार कर उसके मम्मी को पिरामिड के अंदर रखते थे। लगभग 400 से 800 ईस्वी सदी के बीच में इजिप्ट में ईसाई धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। वहीं इस्लाम धर्म के उदय के बाद यहाँ पर मुस्लिम मान्यताओं को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसका कुछ परिणाम ये हुआ कि इजिप्ट आज दुनिया में 6वें क्रम का अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश बन गया है। वहीं मध्य एशिया में इजिप्ट का ईसाई जनसंख्या के मामले में अग्रक्रम लगता है। यहाँ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट इत्यादि ईसाई मत का पालन करने वालों की संख्या अधिक है। इजिप्ट की भाषाएं लगभग मध्य एशिया के अधिकतर देशों की प्रमुख भाषा अरबी है, या आम तरह की बोलचाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इसमें देश के अनुसार कोई खास अंतर नहीं होता, परंतु इजिप्ट में प्रमुखता से उपयोग में आने वाली अरबी भाषा को इजिप्शियन अरबी कह के भी पहचाना जाता है। यह भाषा इस देश की आधिकारिक भाषा है, जिसका अधिकतर भाग प्रशासनिक कार्य, शिक्षा और देशांतर्गत व्यापार आज उद्देश्य हेतु इस्तेमाल होता है। देश के कुल आबादी के लगभग 70% लोग आम बोलचाल की भाषा में इजिप्शियन अरबी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पूर्व इजिप्ट में बेदावी अरबी भाषा का बोलने का अधिक चलन है। अन्य भाषाओं में यहाँ पर सुदानी अरबी और सईदी अरबी और सीवी भाषा और डोमारी, नोबिन ग्रीस देश की भाषाएं, इसके साथ इटालियन और आर्मेनिया की भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। विश्व की प्रमुख भाषाओं में से अंग्रेजी, फ्रेंच,
जर्मन का भी यहाँ पर प्रयोग होता है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप के टिग्रिगन और अम्हारिक भाषा बोलने वालों के संख्या भी यहाँ अच्छी खासी पाई जाती है। इतिहास के शोध में ये साबित हुआ है कि प्राचीन काल में इजिप्ट में इस्तेमाल होने वाली भाषा काप्टिक इजिप्शियन भाषा थी, जिसकी शिलालेख और पिरामिड पर बनी लिखावट आज भी मौजूद हैं। अगर हमें इजिप्ट के समाज जीवन पर चर्चा करनी हो तो हम यह कह सकते हैं कि ये वो देश हैं जो न केवल विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यता है, बल्कि इसके जीवनमान ने कई सारे बदलाव भी देखे। यहाँ एक समय में प्राचीन काल में अनेक ईश्वर पूजे जाते थे। आज के इजिप्ट में शिक्षा के साथ तकनीकी, साहित्य, चिकित्सा और शोध कला और औद्योगिकरण इत्यादि क्षेत्र में सुधार होते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति के साथ अफ्रीका और मध्य एशिया का मिश्रण यहाँ के सामान्य जीवन मान में दिखाई देता है। देश में अधिक संख्या में मुस्लिम और ईसाई धार्मिक होने के कारण इनके साल भर में आने वाले त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही परंपराओं का अनुसरण भी किया जाता है। प्रार्थना स्थलों में यहाँ पर अधिकतर चर्च, मस्जिद देखने को मिलेंगी। वहीं प्राचीन अवशेषों के तौर पर इजिप्ट के पुराने मंदिर आज भी मौजूद हैं, जो इजिप्ट के सच मायने में प्राचीन विरासत स्थल हैं। बात करें सामाजिक जीवन के और व्यवहारिक अंग की तो प्राचीन काल के इजिप्शियन लोग गणित में बहुत ही होशियार माने जाते थे। ये लोग सूरज की स्थिति के अनुसार दिन का समय बताने में सक्षम हुआ करते थे। इसके साथ मौसम के बदलाव, काल गणना और उम्र इत्यादि को पढ़ने की उनकी विशिष्ट गणितीय एक पद्धति थी। इजिप्ट की संस्कृति और परंपरा बहुत ही पुरानी है। लगभग 3150 से लेकर 150 ईस्वी तक का समय अंतराल इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता का काल माना जाता है, जिसमें तत्कालीन लोग काप्टिक इजिप्शियन भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि आज के युग के भाषाओं के मुकाबले उतनी सरल भाषा शायद नहीं थी और आज इसे समझना उतना आसान भी नहीं होता। इतिहास के दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि दुनिया के प्रथम गर्भ निरोधक की प्रक्रिया प्राचीन इजिप्ट में विकसित हुई थी, जिसके लिए मिट्टी और मगरमच्छ का गोबर और शहद इस्तेमाल किया जाता था। इन लोगों का मानना था कि इस लेपन से प्रजनन हेतु आवश्यक जीव मर जाते हैं, जिसका प्रयोग ये स्त्री के विशेष अंगों पर किया करते थे। शारीरिक दृष्टि से अजीब किस्म के लोगों को ही सेवक बनने का यहाँ पर प्रचलन हुआ करता था। अधिकतर बौने लोग को अधिक खुशकिस्मत माना जाता था। इजिप्ट में जीवन के प्रमुख संस्कारों में से अंतिम संस्कार की इनकी पद्धति अद्भुत हुआ करती थी, जिसमें मृत व्यक्ति के शरीर को विशिष्ट लेपन लगाकर उसे कपड़ों से लिपटा कर रखा जाता था। साथ में मृत्यु के देवता अबुनिस का स्मरण करते हुए कब्र खोदकर उस पर विशाल चौकोर शिलाएं लगाकर ढक दी जाती थी, जिसका आकार काफी भव्य और त्रिभुजाकार होता था। पिरामिड जमीन से लेकर एक विशिष्ट ऊंचाई तक तैयार किया जाता था, जिसमें मृत व्यक्ति के शरीर को ये लोग मम्मी बना कर रखते थे। लगभग 800 ईस्वी में इजिप्ट में ईसाई धर्म काफी फैल गया था। आज के इजिप्ट में आपको प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और मैरोनाइट संस्कृति और परंपरा के अनुसार जीवन व्यापन करने वाले लोग अधिक दिखाई देंगे। देश में अत्यधिक जनसंख्या इस्लाम को मानने वाले लोगों की होने के कारण यहाँ पर प्रार्थना स्थलों में मस्जिद अधिक है। वहीं साल भर में आने वाले ईद इत्यादि धार्मिक त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा इजिप्ट के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।